आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग जा रहे हैं सर्वंग ऋषि के आश्रम में। सरभंगा आश्रम चित्रकूट और सतना के बीच में है। यहाँ आने के लिए आपको एक डीप फॉरेस्ट को क्रॉस करके आना पड़ता है। यहाँ पे एक वाटर स्ट्रीम है और उसके बगल में एक कुंड है। इस कुंड में नहाने का इम्पोर्टेंस ही अलग है। यहाँ पे कहा जाता है कि 7 बार गंगा 1 बार सरभंगा। आगे की कहानी हम लोग सुनते हैं पंडित जी से। तो चलिए पंडित जी से कहानी सुनते हैं। शरभंग ऋषि जी जो है हमारे यहाँ तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते उनको जो आयु मिली थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो भगवान के जब दर्शन नहीं हुए और वो मतलब चाहते थे कि हमको जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। तो वो आयु पूरी होने के बाद भी ब्रह्मलोक नहीं गए। जब ब्रह्मलोक नहीं गए तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई इस बात की, ये सृष्टि के खिलाफ बात है। एक मनुष्य रूप में आकर के और वैकुंठ धाम ना आए। तो उन्होंने राजा इंद्र को बुलाया और कहा कि जाइए, सरभंग ऋषि जी अपनी आयु को पूरी किए हुए बैठे हुए हैं और जाइए आप उनको विमान लेके जाइए, सदैव वैकुंठ लाइए। हो गया, राजा इंद्र वहां से चले और यहाँ आए। सरभंग ऋषि जी से कहने लगे कि भाई चलिए, आपको ब्रह्मा जी ने बुलाया। तो बोले कि बुलाया तो ठीक है, लेकिन हम जिस कार्य के लिए हमारी इच्छा है वो कार्य मेरा पूरा नहीं, तो बताइए कैसे जाएं? हम तो उस कार्य के बगैर नहीं जा सकते। इतने में आकाशवाणी हुई कि जात रहो बिरंच के धामा, श्रवण सुनो बन आई है रामा। तो सरभंग ऋषि जी ने कहा कि भाई आप जाइए वापस, हमें नहीं जाना, हमारी तो भगवान चल दिए हैं। और राजा इंद्र यहाँ से वापस हो गए और बस थोड़ी देर बाद भगवान भी आ गए। तो कहा चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुरानी छाती। नाथ शकल साधन मैं हीना, अकीन्ही कृपा जान जन देना। हमारे पास ए बेटा साइलेंट थोड़ा। तो भगवान ने कहा कि आपकी कोई अभिलाषा है? तो उन्होंने कहा सो कछुदेव नमो ही होरा, और निज पन राख्यो जन मन चोरा। हमारे हृदय को आप अपने हृदय में रख लीजिए, यही मेरी अभिलाषा। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो कहा जब ठीक है तो तब लग रहो दीन हित लागी, जब लग मिलहु तुम्हें तन त्यागी। जब तक हम अपना शरीर छोड़ के आपकी आत्मा से नहीं मिल जाते हैं तब तक आप कहीं जाएंगे नहीं। भगवान ने कहा योग। भगवान खड़े रहे। तो यही विधि सर रच मुनि सरभंगा, और बैठे हृदय छाणी सब संगा। अपने हाथ से अपनी चिता बनाई और इसी चिता में बैठ करके अश कही योग अग्नि तनु ग्यारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। अपने योग विद्या से अग्नि को उत्पन्न किया और भस्म हो गए। तब भगवान ने उनका सब संस्कार किया और संस्कार करके अपना चतुर्भुज रूप दिया उनको और वैकुंठ धाम गए। अधिक है लोग पूछते हैं कि 100 बार गंगा तो 1 बार सरभंगा क्यों? तो यही मतलब जितना आदर, जितना वो सम्मान सरभंग ऋषि जी के विषय में लिखा गया है, उतना किसी आज तक विमान स्वयं भगवान के लिए नहीं आया, केवल सरभंग ऋषि जी के लिए विमान का उल्लेख। तो ये थी यहाँ की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।